हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आप सबने कई बार लोगों से सुना होगा कि अगर लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो तो मोटिवेटेड रहो। अगर मोटिवेटेड रहोगे, होप बना के रखोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। बट अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मोटिवेशन, ये कभी हम लोगों ने सोचा नहीं। एक्चुअली में आपको पता है, मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज मोटिवेशन। आपको कि हाँ सर ये तो मुझे पता है, करेक्ट। आपने अपनी आंखों में बहुत वर्षों से कुछ ना कुछ तो ड्रीम्स पाल रखे होंगे कि आई वांट टू बी, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू अचीव दिस। डेफिनेटली ऐसा कुछ सोचा है ना कि मैं कुछ करना चाहता हूं, कुछ बड़ा होगा। किसी का मोटिवेशन हो सकता है छोटा हो, किसी का मोटिवेशन हो सकता है बड़ा हो कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है जो आप चाहते हो, जो आपके एम है। इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। तो इसलिए मोटिवेशन को अगर आसान भाषा में कहा जाए तो बिलीव इन योरसेल्फ। Yes, I can do this. Yes, I can achieve my aims. Yes, I have a power. I can do whatever I want. अगर ये आपने सोच लिया, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है और यही मोटिवेशन की सबसे रियल डिफिनेशन है। बट प्रॉब्लम क्या होता है पता है? प्रॉब्लम ये होता है कि आप मोटिवेशन के वीडियोस देखते हो, आप मोटिवेशन की किताबें पढ़ते हो, थोड़ी देर मोटिवेटेड रहते हो, बाद में वो फ्लश हो जाता है। ये फ्लश ना हो इसके लिए क्या करेंगे पता है? इसको कैसे आप स्टेइंग कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। अगर जिसने कर लिया वो सक्सेस पा जाएगा। आप बोलोगे सर कोई फॉर्मूला है? यस, स्टे मोटिवेशन का एक फॉर्मूला है। दूं? उस फॉर्मूले का नाम है ऑप्टिमिस्टिक बनिए। क्या बनिए? ऑप्टिमिस्टिक बनिए, आशावादी बनिए। आप अगर कुछ कर रहे हो, आपको टारगेट आपका अचीव हो गया, वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ तो भी आपको पॉजिटिव रहना है। किसी न किसी पॉजिटिव थॉट में उसको सोचिए कि डेफिनेटली ये जो हुआ अच्छा ही हुआ है। हो सकता है इससे बड़ा कुछ होने वाला हो, इसकी वजह से ये नहीं हुआ। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे अपने रिजल्ट्स के साथ, अच्छा है तो भी पॉजिटिव है, अच्छा नहीं हुआ तो भी पॉजिटिव है। इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया तब भी पॉजिटिव रहिए। इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी पॉजिटिव कैसे रहना है कि भाई मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं ये समझ सकता हूँ कि डेफिनेटली जो होता है अच्छा होता है। कहते हैं ना, मन की हो तो अच्छा, मन की ना हो तो और अच्छा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप स्टे मोटिवेटेड रहना चाहते हो तो आप ऑप्टिमिस्टिक बनिए, आशावादी बनिए कि रिजल्ट मिल गया, वेल एंड गुड। रिजल्ट उस तरीके से नहीं आया जैसा मैंने सोचा था, कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करेंगे, इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कर लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। न थक न बैठ, तेरी उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आसमान अभी बाकी है। आपको बैठना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि हाँ सर ने तो बोला है कि आप ऑप्टिमिस्टिक बनो, मैं ऑप्टिमिस्टिक बन गया, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, तो मेहनत करने की क्या नीड है। नहीं, यही तो नहीं सोचना है। आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना है, बट आपको इसके साथ ही साथ ये भी सोचना है कि इसके लिए मैं एफर्ट डालूंगा, इसके लिए जितना हो सकता है उतना मैं काम करूंगा, तभी जाके आप वो कर पाओगे। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो भी कुछ आप सोचते हो, अगर आपको उसको अपने लाइफ में कार्यरत करना है, तो कहते हैं ना कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, आपके माइंड में कुछ अच्छा लाना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हेल्दी होना। कहते हैं ना कि अच्छा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो आपका मन अच्छा तभी रहेगा जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आज के टाइम में हमारे साथ यही है कि हमारा हम तो सोचते बहुत कुछ है, लेकिन क्या वो अच्छा सोचते हैं क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छा सोचने के लिए अच्छा हेल्थ बहुत जरूरी है। तो इसके लिए छोटा सा स्टेप कर सकते हो, आराम से आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो सकता है। आपसे ज्यादा कुछ नहीं करवाने वाला हूं मैं, बहुत सिंपल चीज। क्या बहुत सिंपल क्या है? आप लोगों ने बचपन में सबसे पहले यही पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने? पहली पोएम क्या पढ़ा था? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। आज के टाइम में थोड़ा सा बैलेंसिंग मुझे भी समझ में आ सकता है, क्योंकि मैं भी काम कर रहा हूं, आप भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जल्दी सोने लगे और जल्दी उठने लगे, मीन्स प्रॉपर एक वेकअप टाइमिंग और राइज टाइमिंग अगर आपने बना लिया, और इसके साथ एक स्मॉल स्टेप, क्या 5 मिनट मेडिटेशन अगर आपने कर लिया, यू कांट बिलीव आपको इतना बड़ा आपके अंदर परिवर्तन आएगा। माई डेली रूटीन इज द सेम। Whenever I just wake up, I'll just write down in my notes what I'm going to do today. After that, I'll just take the rest for 5 minutes and think about whatever I want. And after that, just 5-minute motivation. 5 minutes required for your meditation. If you maintain your 5-minute routine, you can't believe you can do a very big. देखो ये पक्का है कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो कोई और नहीं आएगा। मैं आपके लाइफ में नहीं आ सकता हूं, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं। आपके हक की लड़ाई आपको खुद लड़ना पड़ेगा, और खुद लड़ने के लिए सबसे पहले तो शरीर मजबूत होना चाहिए ना दोस्त। तो शरीर मजबूत कैसे होगा? शरीर मजबूत होने के लिए अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज छोटा सा काम करना है। उसके बाद 5 मिनट का सुबह सुबह आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से आपका दिमाग
जो ब्रेन है ये स्वस्थ हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ अगर सही टाइम से सोओगे, सही टाइम से उठोगे तो आपका शरीर हेल्दी रहेगा। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो अगर आप अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हो, आपको अगर मोटिवेशन पूरे लाइफ के लिए करना चाहते हो, लॉन्ग जर्नी के लिए करना चाहते हो, कुछ बड़ा आप मोटिवेशन करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो भाई आपको पहले रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। इफ यू लाइक fix your routines, definitely you will get the success। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। होप आप मेरे इस चीज़ को दिमाग में रख पाएंगे कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन वही है जो आप अपनी आंखों में रखे हो, बस उसको अचीव करने के लिए एफर्ट लगाना है, प्लस नहीं करना है इस मोटिवेशन को। वीडियो देखा और प्लस कर दिया, क्या मतलब निकलेगा उसका? फिर तो आपके 5 मिनट भी वेस्ट जाएंगे। बट अगर इसी को आपने इसी में एक चीज़ सीख लिया, ऑप्टिमिस्टिक बनना है, मुझे आशावादी बनना है, मैं मेहनत करूंगा, जो मेहनत किया उसका जो फल मिला है डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में देखोगे तो वो फल अच्छा ही मिला होगा। और इसके बाद फिर से मेहनत करूंगा, हो सकता है खराब मिले, कोई बात नहीं, फिर से करूंगा एंड डेफिनेटली वन डे यू विल गेट द सक्सेस। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपका कोई दोस्त है, सोया है, उसको उठाओ। उठाने के लिए कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, उसको बोलो कि भाई कुछ भी हो सकता है, अगर हम मेहनत किए तो आई कैन गेट एनीथिंग्स। आपको पॉजिटिव रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में तो आप 1 घंटे के लिए हो सकते हो, बट 1 घंटे के लिए अगर आप मोटिवेटेड हो तो बहुत छोटा रिजल्ट पाओगे। कहते हैं ना कि एक दिन में जो काम मिल जाए, अगर मैं बोलूं आपको कि आपको 300 रुपए कमाने, हो सकता है आप लेबर चौराहे पर खड़े होकर 300 रुपए तुरंत अर्न कर लोगे। अगर मैं बोलूं कि आपको 3000 रुपए कमाना है पॉजिटिव तरीके से, तो आपको उसके लिए और ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा, कुछ टेक्निकल काम करना पड़ेगा जिससे आप 3000 रुपए डेली का कमा सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि 30,000 डेली का कमाना है, तो आपको कुछ और बड़ा करना पड़ेगा, टीम बिल्ड करना पड़ेगा, तब जाके वो आपका क्लियर होगा। अगर मैं बोलूं 3 लाख रुपए डेली का कमाना है, तो आपको और बड़ा काम करना पड़ेगा। मींस जितना बड़ा करना चाहते हो एफर्ट उतना बड़ा डालना पड़ेगा। जितना छोटा एफर्ट डालोगे उतना कम रिजल्ट मिलेगा। अगर चाहते हो कि एक दिन में सक्सेस मिल जाए, बहुत छोटा रिजल्ट होगा वो। अगर चाहते हो कि 1 साल तक मैं स्टे मोटिवेटेड रहता हूं, तो पक्का मान लो कि बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा सक्सेस जो मैंने कुछ अचीव किया है, मैं आपके साथ शेयर किया। डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्त को जरूर भेजना, हो सकता है उसके भी लाइफ में परिवर्तन आए। सबसे बड़ा काम यही है कि किसी के लाइफ को अगर जगा दिए तो इससे बड़ा कोई काम नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।